राधे राधे। हेलो एवरीवन। एपिसोड 343 10 दिन बाद। इन सब के लिए आपके डेविल डेड हैं। अब आगे। अंतरा हड़बड़ाते हुए दक्ष के पास गई। वहीं दक्ष जो इस वक्त कंगना के हाथों को पकड़कर उसे गुस्से से खींच रहा था। कहीं देविका जी के साथ कंगना को मॉम डैड और सभी उसे कंगना से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दक्ष इतना छोटा होने के बावजूद भी इन सब की पकड़ में नहीं आ रहा था और उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था। वो कंगना को देख उसे खींचते जा रहा था। इधर कंगना भी दक्ष के इस तरह गुस्सा करने से हल्की डर गई थी और वो भी अपने हाथों को जल्दी जल्दी छुड़ाई जा रही थी, जिसे दक्ष ने अपने छोटे छोटे हाथों से कसकर भर रखा था। अंतरा अंतरा ये सब देखकर परेशान हो गई और जल्दी से दक्ष के पास गई और दक्ष के हाथ से कंगना के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, दक्ष क्या कर रहे हो आप उन्हें चोट लग जाएगी, छोड़ो उन्हें। ये बोलते हुए अंतरा उसके हाथ छुड़ाने लगी। दक्ष ने अंतरा को देखा और गुस्से से बोला, नो मॉम, मैंने पनिश करूँगा, ये एक बैड आंटी हैं। अंतरा दक्ष की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाई और वहाँ मौजूद सभी की तरफ देखकर बोली, दादी माँ, दी, ये सब क्या हो रहा है? आखिर दक्ष इस तरह गुस्से में क्यों है? वहीं उन्हें भी कुछ भी पता नहीं था, जिस वजह से ध्रुवी ना समझी में बोली, किट्टू, हमें भी कुछ नहीं पता। अभी जब हमें कंगना के चीखने की आवाज़ सुनी तब हमारा ध्यान उस पर गया। हमें नहीं पता कि आखिर दक्ष किस बात से कंगना को लेकर गुस्से में है। तभी देविका जी भी बोली, हाँ, अभी अभी तो हम वार्ड से बाहर ही निकले रहे थे, हमें भी नहीं पता कि आखिर यहाँ क्या मज़ा आ रहा है। वहीं दक्ष जो हेल्दी के साथ अभी से स्ट्रॉन्ग था, उसके दोनों हाथ की पकड़ कंगना के नाजुक सी कलाई पर इतनी ज़ोर से थी कि उसकी कलाई बिल्कुल लाल पड़ गई और अब कंगना की आंखें अब नम होने लगीं। वही रीता और अपनी बेटी की इस हालत को देखकर गुस्से से अंतरा से बोली, प्लीज़ अपने बेटे को संभालिए, ये किस तरह हमारी बेटी के साथ बिहेव कर रहा है? क्या आपने यही सिखाया है? ये बिल्कुल जंगली की तरह बर्ताव कर रहा है। अंतरा ने जैसे ही रीता के मुंह से दक्ष के लिए ये बात सुनी, वो गुस्से से अब रीता से बोली, माइंड योर लैंग्वेज, मेरा बेटा कोई जंगली नहीं है और ज़रूर आपकी बेटी ने ही पहल उसे प्रोवोक किया होगा, तभी वो इस तरह इसके साथ बिहेव कर रहा है। अदरवाइज मेरा दक्ष कभी किसी दूसरे को बेवजह हार्म नहीं पहुंचाता। अंतरा के गुस्सा भरी आवाज़ सुनकर रीता सुन पड़ गई, जिसके बाद फिर अंतरा दक्ष से गहरी सांस लेकर उसके चेहरे को पकड़कर बोली, दक्ष बेटा, आप पहले शांत हो जाओ और मम्मा को बताओ कि क्या हुआ और यहाँ पर आप क्यों गुस्से हो आंटी से। अंतरा की शांत आवाज़ सुनकर दक्ष ने फिर गुस्से से कंगना को देखा, जिसके बाद वो अंतरा के मुंह फुलाते हुए बोला, मॉम, अभी जब आप नहीं थे तब मैंने सुना कि ये बैड आंटी दूसरी वाली बैड आंटी से आपके बारे में बैड वर्ड्स बोल रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं अपनी मम्मा के लिए कोई बैड वर्ड्स नहीं सुनूंगा और मैं इसे ज़रूर पनिश करूंगा। ये कहते हुए दक्ष ने एक बार फिर से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। अंतरा ने जब दक्ष के मुंह से ये बात सुनी, वो हैरानी से कंगना को देखने लगी। बाकी सब ने जब ये सुना वो भी रीता और कंगना की तरफ देखने लगे। इधर कंगना अपनी नज़रें चुराते हुए जल्दी से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ये तो बच्चा ये कुछ भी सुनकर कह देगा तो क्या आप उस पर भरोसा कर लेंगे? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी अंतरा अपने हाथ बांधते हुए कंगना को घूर कर बोली, मिस कंगना बजाज, मेरा दक्ष कभी किसी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाता और उसने ज़रूर कुछ गलत सुना है मेरे बारे में, तभी वो इस तरह से बोल रहा है, क्योंकि मेरा दक्ष मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो मेरे अगेंस्ट किसी के मुंह से एक भी बात नहीं सुन सकता, समझी तुम? अंतरा जो ऑलरेडी ये बात सुनकर गुस्से में थी कि कंगना की शादी दानिश के साथ तय होने की बात चल रही है, जिससे वो उसे कंगना के ऊपर से और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं कंगना अब अंतरा को गुस्से से देखकर बोली, क्या तुम मुझसे उस दिन का बदला ले रही हो? तुमने जानबूझकर अपने बेटे को ये सिखाया है ना? इस पर अंतरा कंगना को देखकर मजाकिया लहजे में हंसते हुए बोली, मैं और तुमसे बदला लूँगी? जहाँ तक मुझे पता है, बदला तो शायद तुम मुझसे लेने आई हो,
क्योंकि तुम्हारे सालों के मिल रहे अवार्ड को मैंने अपने नाम जो कर लिया है। अंतरा की इस बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी हैरान थे और शिशिर जी ना समझे में बोले, तो इसका मतलब वो बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार तुम्हें मिला था अंतरा बेटा? अंतरा ने बताया तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो गहरी सांस लेकर शिशिर जी और बाकी सबकी तरफ देखते हुए बोली, जी पापा, वो अवार्ड इस बार मुझे मिला है। इस पर बिपाशा जी घमंड के साथ मुस्कुराते हुए कंगना से बोली, ओह, तो इसका मतलब वो अवार्ड मेरी बेटी को मिला था। ये कहते हुए उन्हें निगाहें कंगना के ऊपर थीं। वहीं कंगना को काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। वो बस गुस्से से अंतरा को देखे जा रही थी। तभी फिर अंतरा ने दक्ष के हाथ से कंगना के हाथ को छुड़ाया और झुककर दक्ष के छोटे से लाल हो चुके चेहरे पर प्यार से किस करते हुए बोली, दक्ष, अब अपने बेड आंटी को काफ़ी पनिश कर दिया है। अब आप उनसे कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि आप मेरे गुड बॉय हो ना। इस पर दक्ष अपनी तिरछी नज़रों से कंगना को घूरा और फिर अंतरा को देखकर आखिर में अपना छोटा सा सर नीचे झुकाकर बोला, मम्मा, मैं सिर्फ आपके कहने पर मैं चुप हो जा रहा हूँ, वरना बेड आंटी को मैं पनिश करता। पर आप फिक्र मत करो, मैं जब एक बार डैड जैसा बड़ा बन जाऊँगा तब मैं इस बेड आंटी को जरूर पनिश करूँगा। दक्ष की बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ गई। वो उसके बालों को धीरे से हाथ फेरते हुए बोली, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए आपके डेविल डैड हैं। आपको मेरे एक अच्छा गुड बॉय बनना है, ओके? यह सुनकर दक्ष ने अपना सर धीरे से ना में हिला दिया, जिसे देखकर अंतरा उसे घूरने लगी। तभी फिर परितोषी रितेश के पास जाते हुए बोले, आप यहाँ आए हमें अच्छा लगा, और यहाँ अभी जो भी कुछ हुआ बुरा उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारा आप सबको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जैसे कि आप भी दानिश की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसकी शादी की बात को 2 महीने के लिए टाल रहे हैं। यह सुनकर कंगना के चेहरे के भाव बदल गए और वो रीता से धीरे से बोली, मॉम, इन सब से कहिए कि मैं दानिश से इस कंडीशन में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। 2 महीने का वेट नहीं कर सकती। इस पर रीता ने उसे अपनी आंखें दिखाए उसे शांत रहने का इशारा किया। इधर दानिश ये सुनकर फिर अपना सर हिला दिया। इधर रितेश ये सुनकर फिर अपना सर हिला दिया। उसके बाद रितेश कंगना और रीता को अपने साथ वहाँ से लेकर चले गए। इधर अंतरा के दिमाग में वापस से दानिश की शादी की बातें चलने लगी। वो उसकी थोड़ी अपसेट हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे को कुछ भी नहीं जताया और दक्ष के हाथ को पकड़ा उसे दूसरे वार्ड की तरफ ले जाते हुए बोली, दक्ष, अब आप थोड़ा देर रेस्ट करो और अब तक मैं वार्ड में ना आऊँ, आप वार्ड से बाहर नहीं निकलोगे, समझे आप? दक्ष एक ओबीडियंट बॉय की तरह अपना सर हाँ में हिला देता है। अंतरा उसे दूर वार्ड्स में ले जाकर चली गई। उसके जाने के बाद बिपाशा जी, परितोष, देविका और शिशिर से बोली, मुझे लगता है अंतरा दानिश की शादी की बात को लेकर थोड़ी उदास हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले जब कंगना की माँ ने दानिश से शादी की बात की तो मैंने उसके चेहरे को देखा था। वो थोड़ी हैरान भी थी और थोड़ी परेशान भी लग रही थी। ये सुनकर देविका जी कुछ सोचा और फिर वो गुस्से से बोली, इन दोनों ने शादी के रिश्ते को मजाक बना रखा है। इन दोनों का जब मन में होता है तब एक साथ आ जाते हैं और जब मन में आता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर इन सबसे ज़्यादा तो मेरे पोते को ही गलती है। इसमें अंतरा की कोई भी गलती नहीं निकल सकती। इसलिए मैंने सोच लिया है 2 महीने बाद जब दानिश पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब मैं सबसे बड़ा फैसला लूँगी और उस फैसले में मैं इन दोनों को मनाना ही पड़ेगा। यह कहकर देविका जी वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। वहीं देविका जी की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आया और ध्रुवी धीरे से बिपाशा जी से बोली, माँ, दादी कौन सा बड़ा फैसला लेने वाली है? मुझे उनकी बातों से डर लग रहा है। कहीं इस सब में अंतरा दानिश फिर से तो अलग नहीं होंगे। इस पर बिपाशा जी कुछ परेशान होते बोली, डर तो मुझे भी लग रहा है आज, पर पहले मैंने कभी माँ को इस तरह नहीं देखा। पता नहीं वो क्या फैसला लेंगी। तभी वहाँ ध्रुव आते बोला, अब शाम हो चुकी है, मुझे लगता है आप सबको घर जाना चाहिए, क्योंकि आज हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही शोर हो गया और अगर रात में भी सब यहाँ रुकेंगे तो यहाँ
थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ध्रुव के बाद सब समझ रहे थे, जिसके बाद फिर वहाँ से देविका, परितोष, शिशिर, बिपाशा के साथ श्रेया और ध्रुवी भी वहाँ से चले गए। वहीं अब अंतरा, शिवम, ध्रुव और ऋतिक मौजूद थे। अंतरा ने अभी तक घर वापस नहीं गई थी। ध्रुव ने उसे बोला था जाने के लिए, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। इसी तरह अब धीरे धीरे दिन बीतते रहे। अंतरा हर रोज़ दानिश के पास रहती थी। वो हर इन दिनों एक बार भी वह घर वापस नहीं गई थी और दक्ष जिद रहे हुए दानिश के साथ रहता था। सभी उससे मिलने आया करते थे। इसी तरह देखते देखते 10 दिन बीत गए और दानिश का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का भी वक्त आ गया। दानिश की आप स्टिचेस खुल चुकी थी। अब वो पहले की से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। इस बीच अंतरा ने उसका पूरा तरह ध्यान रखा था। अंतरा एक भी रात ठीक से सोई नहीं थी। वो रात रात भर दानिश को उठकर देखा करती थी, जिस वजह से इन 10 दिनों में वो ठीक से सो नहीं और वो भी थोड़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी वो दानिश की हालत बेटर देखकर काफ़ी खुश थी। 10 दिन बाद सुबह का वक्त। आज दानिश का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। अंतरा और ध्रुव ने डॉक्टर से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। वहीं इस वक्त दानिश व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो इस वक्त अपने टैब में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वही व्हीलचेयर पे हैंडल को छोटा सा दक्ष पकड़े हुए उसके साइड में खड़ा था और दानिश के चेहरे को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। वो काफ़ी गौर से दानिश को घूर कर देख रहा था। तभी दानिश अपने टैब में घूरते हुए बिना इमोशन बोला, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या चाहिए मुझसे? दानिश की आवाज़ सुनकर दक्ष उसकी गोद को देखकर छोटी स्माइल करते हुए अपनी एक उंगली से उसकी गोद की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, डैड, मेरे पैर ऐसे खड़े रहते रहते थक गए हैं। मुझे भी आपके साथ व्हीलचेयर पर बैठना है। मैं भी आपके साथ व्हीलचेयर राइड कर लेना चाहता हूँ। दक्ष की व्हीलचेयर राइड वाली बात सुनकर दानिश की भौहें तन गई और वो टैब से अपनी नज़र हटाते हुए इसके छोटे से चेहरे को घूरा, फिर बोला, क्या मैं किसी अम्यूज़मेंट पार्क में बैठा हूँ जो तुम्हें मेरे साथ व्हीलचेयर राइड लेनी है, सिली बॉय? ये सुनकर दक्ष का मुंह बन गया और वो दानिश को घूरते हुए बोला, डैड, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे भी पता है कि इस वक्त हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी आपको व्हीलचेयर राइड लेता देखकर मेरा भी मन कर रहा है। मुझे भी अपनी गोद में बैठाना है, आपकी गोद में बैठना है। प्लीज़ मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। ये कहते हुए दक्ष ने अपने हाथों को ऊपर हवा में उठा दिया। दानिश उसे कुछ देर तक घूरता रहा। उसे घूरते हुए उसने अपना टैब बंद किया और आखिर में दक्ष को उठाते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। वहीं दक्ष दानिश की गोद में बैठते ही अपने दोनों हाथों को व्हीलचेयर के हैंडल पर रखकर खुश होकर बोला, ये मैं व्हीलचेयर राइड लेने जा रहा हूँ, लेट्स गो डैडी। तभी दानिश उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला, ये कोई मोटर बाइक नहीं है जिस पर बैठते ही वो ऑन हो जाएगी। ये व्हीलचेयर है, इडियट लड़के। दक्ष जो एक्साइटेड था वो दानिश की ये बात सुनकर मुंह फुला लिया। वहीं दानिश ये देखकर खुद से बोला, सारे के सारे पागल मेरे पास ही हैं। ये कहते हुए वो इस बार हल्की तंज आवाज में बोला, सिली गर्ल, वेयर आर यू? अंतरा जो उस वक्त ध्रुव, शिवम और ऋतिक के साथ डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी, दानिश की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है और दानिश की गोद में व्हीलचेयर पर छोटे से दक्ष को देखकर उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और अंतरा व्हीलचेयर पर का नज़ारा देखकर अपने सर पर हाथ रख लिया और समझ नहीं आ रहा था कि अब ये सब देखकर किस तरह रिएक्ट करे। एक तरफ दक्ष था और दूसरी तरफ दानिश। वो दोनों एक से बढ़कर एक थे उसके लिए। वो 10 दिन में दक्ष और दानिश लगभग दोनों से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उन दोनों की लड़ाइयों के बीच वो हमेशा पिस जाती थी। अंतरा अभी भी बस उन्हें ही घूर रही थी। तभी ध्रुव हंसते हुए बोला, ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक साथ ये दोनों बाप बेटे नहीं रह सकते। फिलहाल इनको लेकर तुम परेशान मत हो। वैसे भी अब हम हॉस्पिटल से जा ही रहे हैं। अब तुम्हें कोई ये दोनों और परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब हम सीधे पैलेस जाएंगे। तभी ऋतिक वहाँ आते हुए बोला,
ग्राउंड में चॉपर रेडी है, हम सब चलना चाहिए। इस पर अंतरा ने भी अपना सर हिला और बोली, मैंने सोचा था कि दानिश यहीं बेंगलुरु में रहेंगे, पर वो दिल्ली वापस जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ ही जाना होगा। जिसके बाद अंतरा उसके पास आई। वहीं दक्ष अभी भी दानिश की गोद में व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। तभी दानिश अंतरा को घूरते हुए बोला, क्या बातें कर रही थी तुम उस डॉक्टर से? मैं देख रहा था कि तुम उससे कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रही थी सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर दानिश को घूरते लगी और मुंह बनाते हुए बोली, दानिश क्या इतनी देर मुझे ही देख रहे थे? मुझे लगा आप दक्ष से इरिटेट हो गए, इसलिए आपने मुझे बुलाया। ये सुनकर दानिश अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, ये मुझे कभी इरिटेट नहीं कर सकता। वेल, तुम अब उस डॉक्टर से बात नहीं करोगी। तुम्हारी आंखों की ज़रूरत सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। दानिश को ऐसी अजीब बातें सुनकर अंतरा को अब चक्कर आ रही थे। तभी ध्रुव वहाँ आते हुए दानिश को देखकर बोला, दानिश, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, आगे जो भी वीकली चेकअप होगा उसके लिए मैंने दिल्ली के ही डॉक्टर से कनेक्ट कर लिया है। दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी फिर अंतरा दक्ष को दानिश के गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दक्ष दानिश की गोद में लिपटते हुए बोला, नहीं, मुझे डैड के साथ व्हीलचेयर राइड लेनी है। उसकी यह बात सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखी, लेकिन दक्ष नहीं माना। उसने फिर दानिश को देखा। दानिश भी एक्सप्रेशनलेस था, जिसे देखकर फिर अंतरा ने कुछ नहीं कहा और वे सभी वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। हॉस्पिटल के बैक एरिया के ग्राउंड में इस वक्त चॉपर रेडी था, जहाँ आसपास गार्ड्स लगे हुए थे। उसके कुछ ही देर बाद वो सभी वहाँ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शाम का वक्त, दिल्ली, दानिश का प्राइवेट विला। इस वक्त हॉल में शिशिर जी के गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, मुझे इस लड़के का कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारा इतना बड़ा पैलेस है, फिर उसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ कैसे तुम अकेले उसकी देखभाल करोगी? अगर वो पैलेस आता तो वहाँ हम सभी थे, उसकी देखभाल अच्छे से हो जाती। अंतरा बेटा। अंतरा जो इस वक्त चुपचाप शिशिर जी के आगे अपना सर झुकाए खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, उन्हें देखकर फिर धीरे से बोली, पापा प्लीज़ आप शांत हो जाइए। अगर दानिश का यहीं रहने का मन है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं हूँ उनका ध्यान रखने के लिए, आप सब उसकी फिक्र मत करिए। दानिश जो पैलेस जाने के बजाय सीधे अपने प्राइवेट विला में अंतरा के दक्ष को लेकर आया था, इसी वजह से शिशिर और बाकी घर वाले काफ़ी गुस्सा में हो गए थे, क्योंकि वहाँ पैलेस में सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उन्हें जब खबर मिली कि दानिश सीधे अपने प्राइवेट विला चला गया है, उसके बाद शिशिर जी गुस्से से वहाँ से सीधे यहाँ आए। वहीं अंतरा की बात सुनकर शिशिर जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, मुझे अपने बिगड़े हुए बेटे की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो उससे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। तुम फूल जैसी हो और मेरा बेटा किसी शैतान से कम नहीं है। भले ही एक बाप को अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उसे अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हें डरा धमका कर तुमसे काम करवाया करता है, जो मुझे पसंद नहीं आता। वहाँ तुम रहती तो वहाँ हम सब होते, तो दानिश तुम्हें परेशान ना कर पाता। लेकिन यहाँ तुम अकेले उसे ऑर्डर को नहीं झेल पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अब अकेले उसके साथ रहो। उससे ऑलरेडी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अब मैं और नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। शिशिर जी के दिल की अपने लिए इतनी टेंशन देखकर अंतरा के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई और वो उन्हें देखकर हुए प्यार से बोली, पापा आप मुझ पर भरोसा रखिए। अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ कि मैं दानिश के ऑर्डर और उनकी बातों से हर्ट हो जाऊँगी। मैं उन्हें संभाल लूँगी और आप सब यहाँ दानिश से मिलने आते रहिएगा। सिर्फ 2 महीने की बात है, जब दानिश पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे फिर तो वो आप पैलेस आ जाएंगे। शिशिर जी आखिर में उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते बोले, ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो, लेकिन अगर वो तुम्हें जरा भी परेशान करे तो तुम बेझिझक मेरे पास फ़ोन करना। मैं भले ही तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ, लेकिन मैं सगे से बढ़कर अपने सारे फ़र्ज़ निभाऊंगा। इस बात से अंतरा इमोशनल होते हुए बोली, पापा प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। कभी कभी सगे रिश्ते से बढ़कर वो सारे काम हमारे मुंह बोले रिश्ते कर देते हैं, और आप सब तो मेरे लिए सगे से भी बढ़कर है। आप सब ना होते तो शायद ही आज मैं अपनी पहचान बना पाती। ये सुनकर शिशिर जी की मुस्कुराहट के साथ बोले, हम तुम पर गर्व है
बेटा, तुमने हमारे ख़ानदान का नाम और भी ऊंचा कर दिया। हाँ, जब से ये बात पता चली कि इस बार वो अवार्ड जीता है, तब से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सुनकर अंतरा के भी चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपनी पलकें झुका ली। उसके बाद शिशिर जी उसके सर पर हाथ फेर कर आसपास देखते हुए बोले, मेरा पोता कहाँ है? उससे भी मिलकर आता हूँ। ये सुनकर अंतरा बोली, एक्चुअली पापा, दक्ष सफ़र से आने के बाद थक गया था, इस वजह से मैंने उसे सुला दिया। आप कल आकर उससे मिल लीजिएगा, वैसे भी अब रात हो गई है। यह सुनकर शिशिर जी भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और वहाँ से चले गए। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और चारों तरफ देखने लगी तो लगभग 3 साल बाद अब यहाँ आ रही थी। वहाँ चारों तरफ देखकर उसे जहन में अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। जब दानिश ने उसे ज़बरदस्ती शादी की थी तो उसकी शादी की रात दानिश उसे यहीं लेकर आया था। वो पल याद करते हुए अंतरा ने गहरी सांस भरी और खुद से बोली, वक्त किसी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जा रहा है। तभी वो फिर पल लिफ्ट की तरफ जाते हुए मुस्कुरा कर बोली, दानिश भी कितने अजीब और कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। दुनिया के कोने से ऐसे पापा होंगे जो अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू की फिक्र करते होंगे, वो भी सिर्फ अपने बेटे की हरकतों की वजह से। अंतरा को शिशिर जी की बातें याद आ रही थी। शिशिर जी को अपने बेटे से ज़्यादा उसकी फिक्र लगी हुई थी, क्योंकि वो भी दानिश की हरकतों को अच्छे से जानते थे। अंतरा वहाँ से सीधा ऊपर रूम में गई। उसने रूम का डोर ओपन किया। उसकी नज़रें बेड पर गईं, जहाँ इस वक्त दानिश की आंखें बंद थीं। अंतरा की नज़र उसकी साइड में गई, जहाँ पर उसने दक्ष को सुलाया था, लेकिन दक्ष करवट बदलते दानिश के सीने में घुस गया और वो अब उसके सीने से पूरा लिपट कर सो रहा था। ये देखकर अंतरा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो उन दोनों बाप बेटों को घूर कर देखने लगी। अंतरा फिर उनके पास गई। उसने धीरे से दक्ष को उसके सीने से अलग करना चाहा, लेकिन तभी उसकी नज़र दक्ष के नन्हे हाथों पर गई, जहाँ पर उसने दानिश के बड़े से की एक उंगली को कसकर पकड़ रखा था। ये देखकर अंतरा रुक गई और फिर धीरे से उसके करीब आकर बैठ गई। उसने एक नज़र दानिश को देखा, फिर उसने दक्ष को देख वो दोनों को सोते हुए बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लग रहे थे। ये देखकर अंतरा स्माइल के साथ बोली, दानिश और दक्ष, इन दोनों के चेहरे पर बहुत मुश्किल से मुझे कोई भी एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ये कहते हुए उसने एक बार दक्ष के माथे को किस किया और उसके बाद फिर उसने दानिश के माथे पर किस कर लिया, जिसके बाद वो उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से शॉवर लेकर बाहर निकली। इस वक्त वो एक ब्लैक बाथरूम में थी। उसके बाल गीले थे। उसे ब्लैक रोब में अपनी फेयर स्किन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। अपने गीले बालों के हाथ फेरते हुए बाहर की ओर आ रही थी। तभी अचानक से उसके कान में एक गहरी आवाज़ आई, उस चांद की चांदी में ऐसा नूर कहाँ जो तुम्हारे चेहरे की इस चांदी में है। घायल हुआ तो सालों पहले इस चांद पर, लेकिन अब हर रोज़ मरता हूँ चेहरे की चांदी पर। ये सूथिंग वॉइस जब अंतरा के कानों पर गई तो उसकी बॉडी एक पल के लिए सिहर उठी और वो धीरे से अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर सामने बेड की तरफ देखने लगी, जहाँ इस वक्त दानिश बेड से टेक किए बैठा ग्लास विंडो के बाहर उस चांद को घूर रहा था। उसके हाथों में इस वक्त टैब भी था। तभी दानिश के कहते हुए अपनी नज़रें अंतरा के चेहरे की ओर घुमाया। अंतरा ब्लश करने लगी। अंतरा भी अब उसकी आंखों में खामोशी से देखने लगी। वहाँ कुछ पल के लिए एक साइलेंस क्रिएट हो गया। चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक से एक धीमी नींद भरी आवाज़ आई, डैड, आपको हर रोज़ कौन मारता है? अचानक से दक्ष की आवाज़ से अंतरा को कोई कांटेक्ट टूटा और आई कांटेक्ट टूटा और वो तुरंत अपनी नज़र दक्ष पर की। दक्ष इस वक्त उठकर बेड पर अपने गाल पर दोनों हाथ रखे दानिश को टुकुर टुकुर देख रहा था। दानिश जो अंतरा के चेहरे को देख रहा था, दक्ष की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें छोटी कर ली। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए दक्ष को घूरा। दक्ष के छोटे से फेस पर एक सवाल था और वो वापस दानिश से देखते हुए बोला, डैड बताओ ना, आप अभी मम्मा से क्या बोल रहे थे?
आपको कौन मारता है? आप मुझे बताओ, मैं उसे पनिश करूँगा। उसकी ये बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर क्लोजेट की तरफ जाने लगी। तभी दानिश दक्ष को घूरते हुए बोला, तुम हमेशा से मेरे रोमांस और मेरे रोमांटिक मूड के बीच में थर्ड मील बना कर आते हो। क्या तुम थोड़ी देर और नहीं सो सकते थे? मैं तुम्हारी मॉम के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। ये सुनकर दक्ष के नींद भरे एक्सप्रेशन बदल गए। वह अंतरा ने जैसे दानिश की बात सुनी, उसने कदम अपनी जगह रुक गए। वो फिर दानिश की तरफ घूरते हुए बोली, दानिश, अब दक्ष से ये कैसी बातें करें? उसे क्या पता फ्लर्टिंग का मतलब? आप उसे अपने जैसे क्यों बनाने पर तुले हुए हैं? दानिश कुछ कहता तभी दक्ष जल्दी से प्राउडली बोला, नो मॉम, मुझे पता है फ्लर्टिंग क्या होती है। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर अच्छी तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए दक्ष को घूरने लगी। उसका 4 साल का छोटा सा बेटा फ्लर्टिंग जानता था और कितने प्राउड से वो उसको बता भी रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर किस तरह अपना रिएक्शन दे। वो फिर अपने हाथ बांधते हुए हल्के गुस्से से बोली, क्या हुआ? क्या कहा आपने? दक्ष, आपको फ्लर्टिंग आती है? आपको फ्लर्टिंग का मतलब पता है? और आपने ये सब कहाँ से सीखा? किसने सिखाया ये सब आपको? मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अंतरा के ऐसे सारे सवाल सुनकर दक्ष पाउट बनाते हुए दानिश को देखने लगा। उसके बाद फिर वो अपना छोटा सा सर नीचे करते हुए दानिश की तरफ अपनी छोटी उंगली से पाउट करते हुए बोला, मम्मा, मुझे डैड ने सिखाया है। ये सुनकर दानिश की आंखें छोटी हो गई। वहीं अंतरा अपनी तेज़ निगाहों से दानिश को घूरने लगी। आपने सब्सक्राइब कर दिया ना अपने फ़ायदे के लिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।